जब भी हम रात के आकाश की ओर देखते हैं, हमें असंख्य तारे दिखाई देते हैं, चमकते हुए, शांत, मानो कुछ कहना चाहते हों। लेकिन क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि ये तारे सिर्फ सुंदरता का हिस्सा है, या इनमें हमारे जीवन से जुड़ा कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? भारतीय परंपरा में, विशेष रूप से पंचांग में, इन तारों को केवल तारे नहीं कहा गया, इन्हें नक्षत्र कहा गया है। और इनका महत्व इतना गहरा है कि ये हमारे जीवन की दिशा, हमारे विचार, हमारी भावनाएं और यहाँ तक कि हमारे निर्णयों को भी प्रभावित कर सकते हैं। पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। और इन पांचों में नक्षत्र का स्थान बहुत विशेष है, क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे मन से जुड़ा हुआ है। आपने शायद ये सुना होगा कि चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, यानी हमारे मन की स्थिति, हमारी भावनाएं, हमारी सोच, सब कुछ कहीं न कहीं चंद्रमा से प्रभावित होता है। अब सोचिए, जब चंद्रमा हर दिन एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो क्या हमारे मन की स्थिति भी बदलती होगी? और शायद आपने खुद महसूस किया होगा, कभी बिना किसी कारण के या बहुत खुश होते हैं और कभी अचानक मन भारी हो जाता है। कोई खास वजह नहीं होती, फिर भी मन बदल जाता है। यही वो सूक्ष्म प्रभाव है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था और उसे नक्षत्रों के रूप में हमें बताया। अब सवाल आता है कि आखिर ये नक्षत्र होते क्या हैं? सरल भाषा में समझें तो आकाश को 27 भागों में बांटा गया है और हर भाग को एक नक्षत्र कहा जाता है। ये 27 नक्षत्र मिलकर पूरे आकाश का एक चक्र बनाते हैं। चंद्रमा लगभग 27 दिनों में इन सभी नक्षत्रों की यात्रा करता है, और जिस दिन वो जिस नक्षत्र में होता है वही उस दिन का नक्षत्र कहलाता है। इसका मतलब ये है कि हर दिन का अपना एक अलग नक्षत्र होता है, और हर नक्षत्र की अपनी एक अलग ऊर्जा, एक अलग प्रकृति और एक अलग प्रभाव होता है। अब जरा इसे और गहराई से समझते हैं। हर नक्षत्र का एक स्वामी ग्रह होता है, एक देवता होता है और एक विशेष शक्ति होती है। जैसे अश्विनी नक्षत्र, इसे अश्विनी कुमारों से जोड़ा जाता है, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इसलिए इस नक्षत्र में उपचार, नई शुरुआत और तेजी की ऊर्जा होती है। भरणी नक्षत्र, ये यमदेव से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें अनुशासन, नियंत्रण और गहराई की ऊर्जा होती है। कृतिका नक्षत्र, ये अग्निदेव से जुड़ा है, इसलिए इसमें शुद्धता, तीव्रता और परिवर्तन की शक्ति होती है। रोहिणी नक्षत्र, ये बहुत ही आकर्षक और रचनात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, इसलिए इसमें जन्म लेने वाले लोग अक्सर कला, सौंदर्य और प्रेम से जुड़े होते हैं। और इसी तरह सभी 27 नक्षत्रों की अपनी अपनी कहानी है, अपनी अपनी ऊर्जा है और अपना अपना प्रभाव है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हर व्यक्ति का एक जन्म नक्षत्र होता है, यानी जिस समय उसका जन्म हुआ उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में था वही उसका जन्म नक्षत्र कहलाता है। और यही जन्म नक्षत्र व्यक्ति के स्वभाव, उसकी सोच, उसकी भावनाओं और उसकी जीवन यात्रा के बारे में बहुत कुछ बताता है। कभी कभी आप किसी व्यक्ति को देखते हैं और बिना ज़्यादा जाने ही आपको लगता है कि वो व्यक्ति बहुत शांत है, या बहुत तेज है, या बहुत भावुक है। ये केवल उसके व्यवहार का परिणाम नहीं है, बल्कि उसके जन्म नक्षत्र की ऊर्जा भी इसमें भूमिका निभाती है। अब एक और गहरी बात, नक्षत्र केवल हमारे जन्म के समय ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि हर दिन का नक्षत्र भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए हमारे यहाँ जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय या यात्रा, तो पंचांग देखा जाता है और खास तौर पर यह देखा जाता है कि उस दिन का नक्षत्र क्या है, क्योंकि हर नक्षत्र हर काम के लिए उपयुक्त नहीं होता। कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो नई शुरुआत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो ध्यान, साधना या आत्मचिंतन के लिए बेहतर होते हैं, और कुछ नक्षत्र ऐसे भी होते हैं जिनमें बड़े निर्णय लेने से बचना चाहिए। ये सब हमारे ऋषियों ने अनुभव और ज्ञान के आधार पर निर्धारित किया था। अब अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो चंद्रमा का प्रभाव केवल ज्योतिष तक ही सीमित नहीं है, ये विज्ञान में भी स्वीकार किया गया है। समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के कारण होता है, और हमारा शरीर भी लगभग 60 से 70% पानी से बना है। तो ये मानना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि चंद्रमा की स्थिति हमारे शरीर और मन को प्रभावित कर सकती है। और जब चंद्रमा अलग अलग नक्षत्रों में होता है तो उसकी ऊर्जा में भी सूक्ष्म बदलाव आता है। यही कारण है कि हमारे मन की स्थिति भी बदलती रहती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या नक्षत्र हमारे भाग्य को पूरी तरह नियंत्रित करते हैं? इसका उत्तर है नहीं। नक्षत्र हमारे जीवन को दिशा देते हैं, संकेत देते हैं, लेकिन हमारे कर्मों का स्थान सबसे ऊपर होता है।
अगर नक्षत्र ही सब कुछ तय करते तो मेहनत, संघर्ष और प्रयास का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। नक्षत्र केवल एक मार्गदर्शक हैं। वे हमें ये बताते हैं कि हमारे अंदर कौन सी ताकतें हैं और कौन सी कमजोरियां। लेकिन उन ताकतों का उपयोग कैसे करना है और कमजोरियों को कैसे सुधारना है, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। अब जरा सोचिए, अगर आपको पहले से ही ये पता चल जाए कि आपके अंदर कौन सी विशेषता है और कौन सी कमजोरी, तो क्या आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से नहीं जी पाएंगे? यही काम नक्षत्र करते हैं। वे हमें खुद को समझने में मदद करते हैं। अब एक और गहरी बात, नक्षत्र केवल भौतिक जीवन तक सीमित नहीं है, वे हमारे आध्यात्मिक जीवन से भी जुड़े हुए हैं। हर नक्षत्र एक विशेष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, और अगर हम उस ऊर्जा के साथ तालमेल बैठा लें तो हम अपने जीवन में संतुलन और शांति ला सकते हैं। जैसे कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनमें ध्यान करना बहुत प्रभावशाली होता है। कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनमें दान पुण्य करने से अधिक फल मिलता है। और कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनमें अपने अंदर झांकने, अपने आप को समझने का सही समय होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, क्या नक्षत्र हमारे प्रभाव को बदल सकते हैं? पूरी तरह नहीं, लेकिन हम उसे संतुलित जरूर कर सकते हैं। ज्योतिष में इसके लिए कई उपाय बताए गए हैं, जैसे मंत्र जाप, दान, पूजा और कुछ विशेष रत्न धारण करना। लेकिन सबसे प्रभावशाली उपाय है अपने मन को समझना और नियंत्रित करना, क्योंकि जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो कोई भी बाहरी प्रभाव आपको ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकता। अब अंत में एक बहुत ही सुंदर विचार, नक्षत्र हमें ये सिखाते हैं कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। हम अकेले नहीं हैं, हम इस पूरी सृष्टि से जुड़े हुए हैं। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी ऊर्जा, सब कुछ इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। और जब हम इस जुड़ाव को समझ लेते हैं तो हमारे अंदर एक नई शांति, एक नई समझ और एक नया दृष्टिकोण आता है। तो अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें तो सिर्फ तारे मत देखिए, उनमें छिपी ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वही ऊर्जा आपके जीवन को प्रभावित कर रही है, वही ऊर्जा आपके विचारों को दिशा दे रही है, और शायद वही ऊर्जा आपकी कहानी को भी लिख रही है। लेकिन याद रखिए, कहानी चाहे जो भी हो, कलम हमेशा आपके हाथ में होती है और आप ही तय करते हैं कि उस कहानी का अंत कैसा होगा।